वो आज डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार पर वोट मांगने का उनका रीजन क्या बना? जब तक आज तक उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। इन्होंने तो इतना किया है कि हाथरस में रातों रात लड़की जलवा दी। आई वांट टू से दैट दे शुड बी रिजर्वेशन शुड बी क्वाइट इन इंडिया। अब रिजर्वेशन स्टडी में इतने हो गए कि जो जनरल कैटेगरी में जितने भी हैं सब लोग ये जो है फेस करते हैं, चाहे वो नीट हो, CPMT हो, जीपेट हो, कोई सा भी हो, ठीक है। हम लोगों को उतनी मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समाजवादी की सरकार आ रही है भाई साहब, मोदी जी गए तेल लेने, ये इसी मुद्दों पर आ रही है कि इनके काम वाम सही नहीं है, इसी मुद्दे पे सरकार आ रही है भाई साहब। हमारा तो नहीं कहना, ये तेल महंगा हो गया, पहले कितना सस्ता था, मतलब अब महंगा हो गया बहुत, मगर जो बढ़ हुए वही तो कम करे, मतलब बढ़िया तो है, कम से कम तो कि योगी सरकार ने अपने 5 साल में भ्रष्टाचार किया, ठोकों की राजनीति अपनाई। ठोकों की राजनीति के आधार पर अगर भ्रष्टाचार क्राइम खत्म हुआ है तो फिर हाथरस के क्राइम क्यों हुआ था? प्रशासन को अपने उंगली पर इतना नचाया गया कि रातों रात उसका दाह संस्कार उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में क्यों कराया गया? एक ऐसा भ्रष्टाचारी, ऐसा क्रिमिनल नेता जिसने के आंखों देखा दिनों दिन अपनी थार गाड़ी से किसानों की हत्या कर दी। नमस्कार, जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। आज की हमारी चुनावी यात्रा मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में पहुंची है। यहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त के यहां क्या हालात चल रहे हैं, मौजूदा विधायक जो हैं उनसे ये कितना खुश हैं और इस बार किसकी लहरियां देखने को मिल सकती है। इस वक्त हम कुंदर की विधानसभा क्षेत्र के दलपतपुर में मौजूद है और यहाँ पर तमाम हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनमें कुछ ऑटो चालक हैं, कुछ यहाँ मार्केट वाले हैं और कुछ यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नबी नंबरदार है। अच्छा नंबरदार जी, क्या लग रहा है किसके नंबर बढ़िया है यहाँ? समाजवादी है। और मौजूदा विधायक कौन रहे हैं? मौजूदा विधायक हाजी रिजवान रहे थे, वो कौन सी साल से वो बसपा में चले गए। आज उनका टिकट काट दिया। टिकट काटने का कारण ये था कि उन्होंने भ्रष्टाचार और लोगों को सताना इतना चालू कर दिया था कि वो तो अपने उसमें ऐसा आ गए थे कि जैसे कि हम ही इस पिरजा के बादशाह हम ही हैं, अब जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे इसमें बस। अच्छा, पिछले 2 बार से आप लगातार समाजवादी को जिता रहे हैं और उन पे आप भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, आप फिर भी समाजवादी बोल रहे हैं। वो समाजवादी नहीं थी, वो खुद अपना विकास कर रहे थे। समाजवादी तो एक ये था कि जैसे अखिलेश भैया की सरकार पहले थी तो अखिलेश भैया ने कितना विकास करवाया था, सब हाईवे बनवाए थे, लोगों को पेंशन वेंशन दी थी। मगर इन लोगों ने तो, विधायक ने तो एक काम ये करा था कि जैसे कि अभी प्रमुखी का इलेक्शन हुआ था, अभी प्रमुखी का इलेक्शन हुआ तो अपना आप में से 2 कैंडिडेट खड़े कर लिए। अब 2 कैंडिडेट खड़े करने के बाद में आधे टाइम में तो दोपहर तक तो डलवाए 1 के वोट और दोपहर के बाद में 1 के वोट डलवा दिए, तो उन लोगों को बेचारों को बर्बाद कर दिया। इस तरीके से बहुत लोगों को बर्बाद करा इन लोगों ने। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि जो पहले थे विधायक अब वो बेशक पार्टी बदल चुके हैं लेकिन उनको नहीं आप चाहते हैं। मुल्ला जी, क्या नाम है आपका? मेहदी हसन नंबरदार कहते हैं जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन हो इस बार मुखिया? समाजवादी सरकार। अच्छा, समाजवादी क्यों? अखिलेश यादव के काम बहुत अच्छे हैं और योगी सरकार के? योगी सरकार के काम बहुत खराब हैं। अच्छा, क्या क्या खराब काम लगे? उनकी एक तो ये है कि ठोको राजनीति है, किसी भले आदमी को अगर सीधे साधे को देखा और अगर कुछ पैसे वाला है तो बुलडोजर चलवा दिया उस पर। अब वो कह रहे हैं कि अब दोबारा से अगर हमारी सरकार आई तो डबल ठोको होगा, तो इसलिए जो है ये परेशानी है। अच्छा, वो 4 किलो गेहूं के दाने दिलवा रहे हैं क्योंकि 1 किलो तो बीच में खा लेते हैं लोग, 5 किलो भेजा है जो 1 किलो कम करके 4 किलो दे रहे हैं। उस 4 किलो के बदले में उन्होंने आधा देश बेच लिया, तो कोई एहसान नहीं है ये हमारे ऊपर। अच्छा, लेकिन अगर क्राइम को लेकर बात की जाए, मुरादाबाद में इस वक्त कैसा क्राइम चल रहा है? क्या कानून जो प्रक्रिया है, कानून है वो सही है या गलत है? नहीं, कानून में क्राइम कुछ घटा तो है, ये तो सही है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने प्रशासन को वो बना दिया। वक्त हाकिम जो काम अब से पहले 5,000 में हम पुलिस से वैसे करा ले गए रहे, आज वो काम 50,000 में हो रहा है। अच्छा, रिश्वत पहले भी देनी होती थी, अब भी बस एक 0 बढ़ गई? नहीं, पहले से ज़्यादा है। पहले 5,000 में अगर काम चल रहा है तो अब 50,000 में चल रहा है। पुलिस जो है वो मनचाही पैसे ले रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप लॉ एंड ऑर्डर पर, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद जकी है। जकी जी, अगर बात करें किन मुद्दों पर आप इस बार वोट डालने जाने वाले हैं? मुद्दे हमारे ये होंगे विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, समस्त क्षेत्र के विकास के लिए। रोजगार को लेकर बात करें, आप युवा हैं, क्या करते हैं अभी? मैं LLB कर रहा हूँ।
अच्छा, आगे क्या अगर बात की जाए, यहाँ पर कहा जाता है कि बेरोजगारी है, मानते हैं क्या वाकई में बेरोजगारी? बेरोजगारी है। सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, कितनी लोगों को रोजगार दिया वो बताए अपने घोषणा पत्र में, जो 5 साल सरकार चलाई है। अच्छा, उनका कहना है कि 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। तो अपना शपथ पत्र जारी करे, नहीं अपना विभाग ही शपथ पत्र जारी करे। 22 लाख पद सरकारी पद खाली हैं आज भी पूरे भारत में। सेंट्रल में गवर्नमेंट चला रहे हैं, स्टेट में गवर्नमेंट चला रहे हैं। और दूसरी नीति यह है, सरकार ने कुछ करके ही ना डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। जारी हुआ है वो आज डबल इंजन और की सबसे सरकार- मेन चीज है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं डबल इंजन? वो आज डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार पर वोट मांगने का उनका रीजन क्या बना? जब तक आज तक उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। मोदी, अमित शाह और तुम्हारे के मुख्यमंत्री योगी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, जबकि ये तो इतने बड़े सेलिब्रिटी है कि अगर इन्होंने काम किए होते, लोगों को जागरूक किया होता, लोगों का विकास किया होता, युवाओं को नौकरी दी होती, तो ये घर घर जाकर वोट क्यों मांगते, डोर टू डोर कैंपेनिंग क्यों करते? एक बात बताएं, जब इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। इन्होंने तो इतना किया है कि हाथरस में रातों रात लड़की जलवा दी, उसका दाह संस्कार करवा दिया। आपके और भी प्रदेश के और भी जिलों में इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। गन्ना आपके पास भी आएंगे और तमाम लोग भी इधर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वाकई जो इनका कहना है वही है या फिर और भी चीजें निकल के सामने आती हैं। क्या नाम है आप? मोहम्मद मुजीब नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं, वोट डालने वाले हैं इस बार? जी बिल्कुल। अच्छा, किन मुद्दों पर डालेंगे लगभग, जहाँ तक है पहली बार डालेंगे? मैं नहीं, जब पहली बार तो नहीं, लेकिन मेरा जो मुद्दा है, जो मैं चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आई वांट टू से दैट दे शुड बी रिजर्वेशन शुड बी क्वाइट इन इंडिया। बिकॉज क्योंकि हम लोग जो है ना, हम जनरल वाली कैटेगरी वाले, क्योंकि हमें जो है अब रिजर्वेशन स्टडी में इतने हो गए कि जो जनरल कैटेगरी में जितने भी हैं सब लोग ये जो है फेस करते हैं। क्योंकि जो मान लो ओबीसी है, SC SC है, उन लोगों को जो कहते हैं 400 नंबर पे, 450 नंबर पे, 500 नंबर पे जो कोई भी सीट आराम से मिल जाती है, चाहे वो नीट हो, CPMT हो, GPET हो, कोई सा भी हो, ठीक है। हम लोगों को उतनी मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम लोगों को जो है वो मान लो 500 नंबर आए, 550 तब भी हमें नहीं मिलता। तो आरक्षण पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुनीर नंबरदार। अच्छा, क्या लगता है कि आरक्षण पर सवाल उठाना सही है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, क्या होना चाहिए? समाजवादी की सरकार आ रही है भाई साहब, मोदी जी गए तेल लेने। हाँ, अच्छा, ये तो रटी रटाई बात हो गई, समाजवादी की सरकार आ रही है, किन मुद्दों पर आ रही है? ये इसी मुद्दों पर आ रही है कि इनके काम वाम सही नहीं है, इसी मुद्दे पे सरकार आ रही है भाई साहब, हमारा तो नहीं कहना जी। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। हाँ, ऑटो चलाते हैं। कैसा सही चल रहा है आजकल काम धंधा? कहाँ जब रोजगारी मुरादाबाद में ना, तो कहाँ पब्लिक कहाँ जा रही है। पहले 800 कमा रहे, आज 400 कमा रहे। और आप डीजल महंगा। डीजल वाला ऑटो चलाते हैं? हाँ, अच्छा, कितना महंगा हो गया, कितना फर्क पड़ा है अभी तक? आधे आधे का फर्क हो गया। और फिर बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? अब पाल रहे हैं वही, पहले तो ऐसे कम खर्चा कर रहे हैं। अब चुनाव आ गए हैं, वोट डालने वाले हैं, कुछ है दिमाग में? अखिलेश भैया को देंगे हम तो, और किसी को नहीं देंगे। अच्छा, पहले किसको दी थी पिछले वाली बात? हम तो अखिलेश को ही देते हैं। अच्छा, पहले से देता आ रहे हैं। हाँ, पहले से अखिलेश को देते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। हाँ, क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल ऑटो? ऑटो सही चल रहा। महंगाई तो नहीं है? महंगाई तो है, क्या है बताइए थोड़ा। यही तेल महंगा हो गया। पहले कितना सस्ता था, मतलब अब महंगा हो गया बहुत। अब पहले अभी 93 रुपये था, फिर मद्दा कर दिया, मतलब 13 रुपये कम कर दिए। मगर जो बढ़ हुए वही तो कम करे, मतलब बढ़िया तो है, कम से कम तो हुए। तो मतलब वो तो बढ़ा ही नहीं पहले इन्होंने, बढ़ाने के बाद कम कम था, उसके फायदा थोड़ी। पहले समाजवादी में मतलब कितने को था 2014 में, मतलब यदि 50 रुपये को, 56 रुपये, 52 रुपये तक वो तेल था। लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन लगा था उस टाइम तो 61 रुपये को था, 63 रुपये तक था। तो आपको उम्मीद है कि अगले देखिए बदलेगी तो कम से कम कुछ तो ड्यूटी कम होगी राज्य सरकार के स्तर से। तो तमाम ये लोग हैं, आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा कहना आपके माध्यम से यही है कि योगी सरकार ने अपने 5 साल में भ्रष्टाचार किया, ठोकों की राजनीति अपनाई, जबकि ठोकों की राजनीति एक चीज ये जानना चाहेंगे की भाषा है वो उसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठोको राजनीति क्या होती है मुख्यमंत्री के लिए, बताइए। अच्छा, उनका कहना है कि उनका ये कहना है कि ठोको राजनीति के तहत जो बदमाश थे, जो लफंगे थे, वो खत्म हो रहे हैं या फिर प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं या फिर उनका एनकाउंटर हो रहा है। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों? ठोकों की राजनीति के आधार पर अगर भ्रष्टाचार क्राइम खत्म हुआ है तो फिर हाथरस का क्राइम क्यों हुआ था, बताइए, क्यों हुआ था? फिर वो लड़की का रेप, दलित लड़की का रेप क्यों हुआ? फिर प्रशासन को अपने उंगली पर इतना नचाया गया कि रातों रात उसका दाह संस्कार उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में क्यों कराया गया? टेनी मिश्रा, अजय मिश्रा का बेटा है, उसने 7 किसानों, अपनी थार गाड़ी से किसानों को ठोक दिया,
तो ये तो अपने लिए ठुकवा रहे हैं, मतलब अपनी वाइफ के खातिर ठुकवा रहेंगे। वो रिहा हो गए। सब रिहा हो जमा- भाई रिहा हो गए, 4 महीने 2 दिन में उनकी बेल हो गई। एक ऐसा भ्रष्टाचारी, ऐसा क्रिमिनल नेता जिसने के आंखों देखा दिनों दिन अपनी थार गाड़ी से किसानों की हत्या कर दी, उनको उसको 4 महीने 2 दिन में जमानत मिल गई। और एक ऐसा हमारा रहनुमा कायद का नेता माननीय आजम खां, जो कि एक नामुनासिब केसों के अंदर बंद है और उन पर खामा खा के जबरदस्ती केस थोपे गए, वो 2 साल से उस चीज की सजा भुगत रहे हैं। तो ये है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि किसान भी नाराज हैं। तो ये आप देख रहे थे, हम मुरादाबाद में मौजूद थे और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनका दिल टटोल रहे थे कि इस बार वो किन मुद्दों पर जो सरकार चुनने वाले हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो बहरहाल अब यहाँ से अगली बार अगले मुरादाबाद की अगली विधानसभा सीट पर पहुंचते हैं और वहां पर लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। मुरादाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।